हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, बीएसएल में हमने पहली एप्लीकेशन की थी बीएसएल की। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, वो स्ट्रेट वायर में थी। आज हम उसकी दूसरी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। उसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, क्या कहा गया है अब की बार ये कहा गया है कि कोई क्वाइल है और वो कैसी है, ऐसी है, सर्कुलर, इस तरह के सर्कल के लूप में है। ठीक है, ये मान लेते हैं उसका रेडियस है आर। ठीक है, अब आपको निकालना कहाँ है, सेंटर पे ये निकालना है। यहां पे ये आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ओ। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, वो कैसे भी कर सकते हैं आप, मैंने मान लिया। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन है आई। ठीक है, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसमें देखो, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बीएसएल जो डीबी होगा इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या होता है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको आइडियल बनाना है। ठीक है, वो आप कहीं भी बना दें। जैसे करंट इस तरह चल रहा है तो मैंने आइडियल यहां बना दिया, ये करंट एलिमेंट हो गया आई डी एल। ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, टेंजेंशियल। क्योंकि जब भी हम कोई छोटा एलिमेंट मानेंगे तो सीधा मानते हैं, तो सीधा इसका कैसा है, टेंजेंशियल। ओके, कहां पे आपको फील्ड निकालनी है, अब वहां पे आप एरो मार्क लगाइए, आपको फील्ड यहां पे निकालनी है, इस पॉइंट ओ पे। ठीक है, दिस इज आर वेक्टर। समझ गए होगा इस चीज को आप। ठीक है, वही काम कर रहे हैं पहले वाला। अब आपको साफ साफ दिख रहा है इन दोनों के बीच का जो एंगल है कितने डिग्री है, 90। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, डीबी वेक्टर फॉर्म बताते हैं हम, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें डायरेक्शन बता दो एक बार, डायरेक्शन किस निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने का सबसे आसान तरीका बता देता हूं आपको। ठीक है, जिस तरफ भी करंट चल रहा है, ठीक है, जिस तरफ भी करंट चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे डायरेक्शन कैसी होगी कि आप जिस तरफ भी करंट चल रहा है वहां पे अपने राइट हैंड को लीजिए, आप राइट हैंड को। ठीक है, जिस तरफ भी करंट चल रहा है उस तरफ आप उंगलियां घुमाइए। जैसे इसमें करंट कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो आपने उंगलियां घुमाई, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आया, आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, और आउटवर्ड का सिंबल क्या होता है, ऐसा, डॉट। और इनवर्ड का होता है क्रॉस। ठीक है, इसके बाद हर जगह आप टेंजेंशियल बना के देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। आप यहां बनाएंगे तो भी 90, यहां बनाएंगे तो भी 90, यहां बनाएंगे तो भी 90। ठीक है, तो अब ये डीबी है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया, देखो डीबी तो क्या हो गया, बी। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, हर जगह रेडियस है ना, वो सेम ही है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डीएल का। किसका हो जाएगा, डीएल का। ठीक है, आगे देखिए आप, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई, देखो अपॉन में आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो सर्कुलर लूप है ना, तो उसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना है आपके पास, म्यू नॉट अपॉन में 2 RI ऊपर। इस चीज को समझ गए आप कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई है, ठीक है। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी रहेगी, म्यू नॉट I अपॉन में 2R, ठीक है। अगली बात, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में 2R। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बस यही एप्लीकेशन थी इसकी, दूसरी छोटी सी है लेकिन है बहुत अच्छी, और इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको और भी मजे आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए रूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा वहां पे आप अपनी उंगलियां फेर दीजिए। जैसे इसमें आपने उंगलियां सेंटर पर रख के वैसे फेर दी, ठीक है। अगर मान लेते हैं करंट ऐसा गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उंगलियों को ऐसा फेर देंगे, ठीक है। ऐसा फेरेंगे तो इनवर्ड आएगी। बस 2 ही रूल है, क्योंकि लूप एक ही है सर्कुलर, ठीक है। ये रूल समझ में आया कि जिस तरफ करंट फैलेगा, ये आसान आसान रूल मैं आपको बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको कभी काम आ जाए जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। बस अपनी उंगलियों को हिलाइए आप और आपका काम हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आज इस पे हम करते हैं उसको देखिए आप किस तरह करेंगे। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है कि मान लेते हैं ये इस तरह की लूप है, इस तरह, इसमें करंट ऐसा है, ठीक है। और आपको इसके सेंटर पे बीच में एक लाइन ऐसी भी है, ऐसा करंट चल रहा है, ठीक है। मतलब ये इस तरह का कोई डायग्राम दे रखा है जिसमें ये पोर्शन दे रखा है PQRS, इसका रेडियस यहां से यहां तक दे रखा है A, इसका रेडियस यहां से यहां तक दे रखा है B। करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, इस सेंटर वाले पॉइंट पे, O पे। 2 लूप है, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड नेट एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड नेट एट सेंटर, ठीक है। किस तरह निकालेंगे आप, देखो सभी को आप पोर्शन में तोड़ लीजिए। किस तरह तोड़ेंगे देखिए हाँ, इस क्वेश्चन में आप PQ के अलोंग निकालिए पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ। ओके, देखो PQ को मैं ले रहा हूं B1, PQ को मैं क्या ले रहा हूं B1, ठीक है। पहली बात तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई 2R, और R की जगह यहां पे कितना दे रखा है A। देखो ये सर्कुलर लूप हो गई, इसका रेडियस कितना है A, तो म्यू नॉट अपॉन में 2A इंटू में I। ये समझ गए इतना कम, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको देखनी है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या होता है, एक पूरा टर्न 2 पाई का होता है। एक पूरा टर्न कितने पाई का होता है, 2 पाई का, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो ये पूरा है, ना ये आधा है, ना ये कैसा भी दे रखा है, इसका एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। तो 2 पाई में एक टर्न पूरा कंप्लीट होता है थीटा, ठीक है। तो एक में कितना होगा, थीटा अपॉन में
2 पाई। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, थीटा अपॉन में 2 पाई। ये समझ गए ना। देखो ना तो ये लूप पूरी है, ना आधी है, ना एक चौथाई, हमें दिख ही नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा कितनी लूप है ये, ठीक है। तो इसके लिए जो टर्न होगा वो कितना होगा, थीटा, और अपॉन में पूरी लूप का टर्न कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। तो एन की जगह मैं क्या लिख दूं, थीटा अपॉन में 2 पाई। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। इसकी डायरेक्शन सिंपल काम मैंने आपको बताया था। अब की बार किस तरह उंगलियां फेरनी है आपको, इस तरह, किस तरह डायरेक्शन है, इनवर्ड है या नहीं, ठीक है। उंगलियां फेरी आपने, थंब कहां जा रहे हैं, इनवर्ड में। इसी तरह मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं क्यू आर पे, इसको मान लेता हूं मैं B2, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज देखिए, क्यू आर पे करंट की डायरेक्शन ऐसी है, आप करंट एलिमेंट मानेंगे, आइडियल, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आइडियल और निकालना कहां पर, सेंटर पे, यही पोजीशन है। तो आर भी यही है और आइडियल भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, 0। इसका मतलब B2 कितना होगा, 0। सिमिलरली PS पे B4 कितना होगा, 0। इसको मैं B4 मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि B3 अभी बच रहा है, ठीक है। समझ गए इस चीज को। अगला काम, एट RS मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप, B3 म्यू नॉट अपॉन में I थीटा अपॉन में 2 पाई इंटू में 2B, दिख रहा है आपको साफ साफ, 2B, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो B नेट, इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो उंगलियों कैसे फिराएंगे, अब ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, आउटवर्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी का जब हम सम करेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, देखिए अब B1 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई A I और थीटा, ये 0 हो गए, और B3 कितना है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई B। इस बात को समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक चीज देखो आप ध्यान से, ये मैंने अभी लिखा ही है, देखो इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड और इसकी डायरेक्शन है आउटवर्ड। ये दोनों चीजें आपस में कैसी हैं, अपोजिट है। दोनों चीजें आपस में कैसी हैं, अपोजिट है। इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो आप, समझ गए हो इस बात को, ठीक है। अब वो सबट्रैक्ट कैसे होगा, वो सबट्रैक्ट ऐसे होगा, बड़े में से आप छोटा घटा दो। अब आपको देखना पड़ेगा बड़ा कौन सा है। देखो ये रेडियस इतना है A, ये रेडियस बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ये रेडियस छोटा है तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। इसका मतलब बड़ा कौन सा है, ये, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब आप देख लो कॉमन क्या आता है, म्यू नॉट I थीटा अपॉन में 4 पाई, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन में B माइनस 1 अपॉन में A। दिस इज B नेट। ओके, इस चीज को आप समझ गए। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर की एप्लीकेशन हम कर रहे थे, तो सेंटर पे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल लिख के बता दिया है, ऐसा आपको इसमें करना होगा, ठीक है। तो ये काम आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। कल की वीडियो में हम करेंगे तीसरी एप्लीकेशन, इसकी लास्ट एप्लीकेशन एक्सिस की, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप ट्राई करना कि कोई वायर स्ट्रेट वायर है, इसको हमने बेंड कर दिया ऐसे, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और इसके तरीके। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।